हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा लेक्चर चल रहा है सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बच्चों लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सर किसी भी एपी का एन टर्म से कोई भी अगर टर्म निकालना हो तो हमने सीखा था। तो आज एक बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का मतलब होता है बच्चों, मिडिल टर्म का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमें ढेर सारी वैल्यूज लिखे हैं, हमारे पास ढेर सारे कोई डाटा या कोई गिवन इंफॉर्मेशन है, अगर हमें उसके बीच का चीज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म वो चीज होता है। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर में। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल पे जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो इस लेक्चर को और प्यारा बनाते हैं कैसे कैसे सर, पढ़ाई करके और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और ढेर सारी मौज मस्ती और बातचीत भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को बच्चों। तो आज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, मिडिल टर्म। सबसे पहली बात, मिडिल टर्म समझते हैं कि मिडिल टर्म कहना क्या चाहते हैं सर। अगर मैंने कुछ नंबर्स लिखा बच्चों, अगर हमने कुछ नंबर्स लिखा 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये मैंने कुछ नंबर्स लिखा बच्चों। एंड हमने एक और नंबर लिखा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये मैंने नंबर लिखा। तो अब हमें इसमें से दो चीजें हैं, एक हमारे पास ऊपर में नंबर्स है एंड एक दूसरा हमारे पास नीचे में नंबर्स है। दोनों में ही मिडिल टर्म निकालना है, लेकिन मिडिल टर्म हमने सीखा है सर। पहले वाले की अगर बात करें तो इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है। तो हमारे पास मिडिल टर्म दो तरह से निकलता है बच्चों। दो तरह से कैसे कहना चाहते हैं सर, इसमें टोटल वैल्यूज कितने 1, 2, 3, 4, 5, इसमें टोटल 5 वैल्यूज दी हैं। तो 5 क्या सर, 5 हमने पढ़ा था सर, 5 हमारा होता है बच्चों ऑड नंबर। दैट मीन्स कि हमारा मिडिल टर्म दो तरह से निकलता है। मिडिल टर्म के दो कंडीशंस होते हैं बच्चों। एक पहला होता है अगर वो नंबर ऑड है, अगर नंबर ऑड है, अगर नंबर ऑड हुआ तो क्या करेंगे, और सर अगर नंबर हमारे पास इवन हुआ है तो क्या करेंगे सर। बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले आता है मिडिल टर्म की बात करते हैं। मिडिल टर्म में हमारे पास दो वैल्यूज आते हैं, दो वेराइटीज की वैल्यूज आएंगी। पहला बच्चों, पहला आएगा अगर मिडिल टर्म हमारे पास ऑड नंबर हुआ एंड अगर हमारे पास इवन नंबर हुआ। बहुत बढ़िया। तो दोनों की ही कंडीशन अलग है। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर में मैंने अगर सपोज किया 2, 3, 4, 5 एंड 6 लिखा बच्चों, एंड हमने इवन नंबर का एक एग्जांपल के साथ लिखा 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल यहाँ पे 5 नंबर्स गिवन है। और 5 क्या होता है बच्चों, ऑड होता है। यहाँ पे बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे टोटल कितने बच्चों 6 डिजिट, मतलब 6 टोटल नंबर है। तो ये क्या है हमारे पास 6 हमारे पास इवन नंबर है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास ऑड, ये हमारे पास इवन। अगर मैं कहना चाहूं कि ये हमारे पास टोटल नंबर है, अगर मुझे इसमें से बीच का वैल्यू निकालना हो, बीच का वैल्यू, तो क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऑड नंबर में यही मिडिल वैल्यू होगा। मिडिल वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया उसके राइट तरफ में और लेफ्ट तरफ में सेम नंबर होने चाहिए। जैसे इधर 2 है हमारे पास और इधर 2, तो बीच का नंबर क्या हुआ, बीच का नंबर हमारे पास 4 हो गया। अब इवन नंबर की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है हमारे पास। अब इस 6 नंबर में सबसे पहले बात करेंगे तो हमारे पास दो नंबर मिडिल टर्म्स आएगा, एक ये और एक ये। तो हम इवन नंबर में दो ठो मिडिल टर्म का बात करते हैं बच्चा। अब अगर बात करें, अगर ये दोनों हमारा मिडिल टर्म है वैल्यूज, तो इसके आरएचएस साइड में भी दो वैल्यूज है और इसके एलएचएस साइड में भी दो वैल्यूज। दैट मींस कि इवन नंबर में हमें दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे। तो देखते हैं कि दो मिडिल टर्म्स कौन से होते हैं सर। अब अगर बात कर ही दी है सर मिडिल टर्म्स की, तो मिडिल टर्म में क्वेश्चन भी सर बता देते हैं कैसा आता है सर, तो जिंगल बेल हो जाता है सर हमारा दिल। अब आते हैं बात, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। अगर हमारे पास ऑड है, अगर हमारे पास कोई डाटा है बच्चों और वो ऑड है, ठीक है सर, ऑड है, अगर हमारे पास ऑड आ रहा है और अगर हमारे पास इवन आ रहा है बच्चों। बहुत बढ़िया। इस ऑड और इवन से पहले एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी क्या है, मैंने आपको जनरल टर्म बताया था, जनरल टर्म, लेकिन अभी इससे जनरल टर्म से मतलब नहीं है। सबसे पहले हम इवन नंबर और ऑड नंबर की बात करते हैं। अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, n+1/2, ये लिखते हैं हम। एंड अगर हमारे पास इवन है तो लिखते हैं n/2 एंड एक और क्या लिखते हैं बच्चों, n/2+1, दो लिखते हैं। दो ऑड नंबर है बच्चों तो n+1/2h टर्म आएगा, एंड इवन होगा तो हमारे पास दो आएगा, दैट इज n/2h टर्म एंड n/2+1 टर्म। अब ये सर क्या लिखे सर, फील नहीं आया सर, मजा नहीं आया क्या लिखने का। सबसे पहले ये फॉर्मूला है बच्चों, किसी भी ऑड, अगर हमारे पास ढेर सारे डेटा दिए और अगर हमें मिडिल टर्म निकालना है, तो अगर वो टोटल नंबर हमारे पास ऑड हुआ तब हम कैसे निकालेंगे सर। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। अगर मैंने कहा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारे पास कुछ नंबर है। अब इसमें टोटल नंबर कितने 1, 2, 3, 4, 5, ये 5। तो 5 क्या होता है बच्चों, 5 हमारे पास ऑड होता है।
तो अगर हमें इसका ऑड नंबर है, अगर टोटल 5 नंबर जो कि ऑड है, तो अगर हमें इसका मिडिल टर्म निकालना हो तो कैसे करेंगे? टोटल नंबर हमारे पास 5 है जो कि n का वैल्यू हो गया, तो n का वैल्यू हमारे पास बच्चों हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे 2h टर्म होता है बच्चों, तो हो जाएगा 5 प्लस 1 6 बाई 2, दैट इज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है सर? थर्ड टर्म 1 2 3, तो हमारे पास मिडिल टर्म 3 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही अगर हम बात करें एक एग्जांपल इवन नंबर लेने की, तो इवन नंबर में अगर हमने लिखा 1 2, अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं बच्चों 2 3 4 5 6 एंड 7, अगर इसमें हमको निकालना पड़े मिडिल टर्म तो क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है n का वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है हमारे पास? पहले तो इवन नंबर, यहां तक तो डिसाइड हो गया, 6 हमारे पास इवन नंबर, बहुत बढ़िया। अब आएगा असली खेल में मजा। मजा क्या आएगा सर? n का वैल्यू तो हमारे पास 6 है बच्चों, अब इस n के वैल्यू को 6 को हम दो बार में तोड़ेंगे, मतलब n का वैल्यू 6, n by 2 दैट इज n by 2 मतलब 6 by 2th टर्म बच्चों, एंड दूसरा हमारे पास 6 by 2 प्लस 1 टर्म बच्चों। तो पहला वाला क्या आएगा? थर्ड टर्म एंड ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। दैट मीन्स कि हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो होंगे वो मिडिल टर्म होंगे। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है? 1 2 3 दैट इज 4 एंड फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास? 5। तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा वो हमारे पास 4 एंड 5 होगा, जो हमने देखा भी था। तो ऐसे निकालते हैं हम जनरली किसी भी गिवन ढेर सारे नंबर है, अगर उसमें से हमको मिडिल टर्म निकालना पड़ा तो मिडिल टर्म हम इस फॉर्मूले से ऑड नंबर के लिए निकालते हैं, और ये हमारा इवन नंबर। तो सर इसमें इवन नंबर ऑड नंबर का एपी में क्या काम है सर, ये बताइए, इस पे क्वेश्चन क्या आता है सर। तो चलते हैं बच्चों अब एपी से सवाल देखते हैं कि एपी में कैसा पूछता है। तो सबसे पहले अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूं तो मिडिल टर्म में सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है? सर आपने बताया था जनरल टर्म, सर आपने जनरल टर्म बताया था सर, बहुत प्यारा लगा था सर जनरल टर्म। सर ये देखेंगे जनरल टर्म क्या हमने बताया था बच्चों? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर बहुत बढ़िया सर, आपने बताया था सर, इस पे एक स्टार मार्क भी दे देते हैं सर। अगर हमारे पास यही जो n है बच्चों, यही जो n है, कौन सा n सर? ये वाला n बच्चों, यही हमारे पास, अगर n हमारे पास ऑड हो जाए और यही n चाहे इवन हो जाए, तब हम कौन सा गेम खेलेंगे सर? अब वहां पे सोचने वाले सर, चल हाथी करना है, क्या करना है सर? बहुत मजा आएगा। इस n के जगह क्या करना है बच्चों? इधर 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 करेंगे। n का वैल्यू अगर हमारे पास ऑड है, अभी हमने देखा था मिडिल टर्म के लिए, n अगर ऑड है या n अगर हमारे पास इवन है, तो सर हमारे पास फॉर्म जो बनेगा एबी का क्या बनेगा? तो सबसे पहले हमने देखा था ऑड के लिए क्या बनता था बच्चों? ऑड के लिए हमने देखा था n प्लस 1 बाई 2th टर्म, ये होता था सर हमारा, ये हमारा होता था मिडिल टर्म के लिए वैल्यू। एंड हमारा इवन टर्म के लिए, इवन के लिए क्या होता था बच्चों? n बाई 2th टर्म, n बाई 2th टर्म, एंड सर जी n बाई 2 प्लस 1 टर्म, ये होता था सर। बहुत बढ़िया। तो अगर हमको इसका एपी का फॉर्म लिखना हो, अगर हमें एपी का फॉर्म लिखना हो तो बच्चों कैसे लिखेंगे? एपी के लिए a प्लस n के जगह ये वैल्यू रखेंगे बच्चों, n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 माइनस का 1 इंटू टी, ये हमारे पास एपी का फॉर्म मिलेगा। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अगर हमें इवन नंबर के लिए निकालना है तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे दो बार n का वैल्यू लिखना होगा, तो पहला क्या लिखेंगे? a प्लस n के जगह लिखेंगे n बाई 2 माइनस 1 इंटू डी, एंड हमारे पास दूसरा क्या होगा बच्चों? a प्लस n का वैल्यू हमारे पास क्या है? n बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू टू डी। तो यहां से हमें पता है कि अगर सॉल्व हमने करना तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस n बाई 2, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ से n बाई 2 इंटू डी। तो बस ये चीजों का ध्यान रखना है, और इसी पे बेस बहुत प्यारे प्यारे सवाल लगाते हैं, तब हमारा कंसेप्ट ऐसे फील पूरा चमका एकदम। हमने मिडिल टर्म एपी का तो देख लिया, अब इस एपी का जो हमने फॉर्म लिखा है, एक फॉर्म ये हमारे पास, अगर हमारे पास ऑड हुआ, अगर चीजें ऑड हुई तब क्या करेंगे, एंड अगर हमारे पास इवन हुआ तब क्या करेंगे, हमने देखा। अब इस पे करते हैं कोई ढेर सारे सवाल, उसके बाद मिडिल टर्म जो है इवन हो चाहे ऑड हो, दिक्कत बच्चों को बहुत दिक्कत आएगा एग्जाम में, लेकिन अगर आपने इस चीज को कर लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है इस मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो इवन के लिए बच्चों चाहे वो ऑड के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे बच्चों। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसे हमें बेसब्री से इंतजार था सर। अब ये क्वेश्चन बच्चा पढ़ेगा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। अब जैसे ही बच्चा देखेगा कि हम मिडिल टर्म लिखा, अगर उसने पढ़ा होगा कि सर मिडिल टर्म ने आपने पढ़ाया था सर, हम कर सकते हैं, तो वो बच्चा कर लेगा और कहेगा यस सर, नंबर तो हम जाने नहीं देंगे, आएगा सर। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन को, शुरू करते हैं क्वेश्चन सवाल करना। सबसे पहले क्या दिया है हमको? क्या दिया सर?
हमको एपी दिया है, बहुत प्यारा एपी दिया है बच्चों, 6, 13, 20, डॉट 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 हमें दिया है सर 216 सर, बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ए का वैल्यू, फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 से बचा, एंड डी, सर आपने डी बताया था, सर डी बताया था, हमने पिछला नहीं सर, पिछला नहीं, अगला सर, अगला में से अगर सर हम पिछला माइनस कर दे तो हमको मिलता है सर कॉमन डिफरेंस। तो हम 13 में से 6 को माइनस करेंगे सर, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू हमको मिलेगा बड़ा प्यारा 7, बहुत बढ़िया सर। और एक चीज हमें दे रखा है क्या, और एक चीज हमें दे रखा है बच्चों, एन का वैल्यू हमें दे रखा है 216, और एन कहीं ना कहीं यही हो जाता है, आगे चल के हम बताएंगे आपको बच्चों, इसका वैल्यू है लास्ट टर्म। अगर डायरेक्ट वैल्यू यहाँ का दिया दैट मींस वो लास्ट टर्म, मतलब एन का वैल्यू लास्ट टर्म का फॉर्म दे रखा है। तो हमको सर करना क्या है, सारा चीज तो दे रखा है सर, तो हमको मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे। मिडिल टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखा था क्या बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन का वैल्यू। पहले तो हम एन निकालेंगे और यही एन डिसाइड करेगा कि वो ऑड है कि वो इवन है बच्चों। तो शुरू करते हैं। हमें पता है एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दे रखा है बच्चों हमें 216, ए का वैल्यू हमें 6 दे रखा है, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू हमें दे रखा है बच्चों 7। ये हो जाएगा हमारे पास 210 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 को मैं नीचे लाकर डिवाइड मारूंगा, डिवाइड करते ही हमारे पास आएगा n माइनस का 1, ये कैंसिल होके आएगा हमारे पास 30, एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा सर, n का वैल्यू हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो n का वैल्यू सर जी n का वैल्यू 31 आ गया सर, n का वैल्यू 31 आ गया, हमें पता चल गया कि n का वैल्यू 31 है सर। अब बच्चे को पता है जब 50 कोस दूर जब मिडिल टर्म पढ़ाया जाता है तो क्या बताया जाता है कि n का वैल्यू अगर 31 आया है, और 31 सबको पता है कि ये होता है बच्चों ऑड नंबर। अब यहां से हमारी कहानी शुरू, क्या मैंने किया फिर से ध्यान से देखेंगे, जो हम एपी लगाते हैं वही एपी करना है। हमें सबसे पहले n का वैल्यू निकालना है, तो हमने जनरल टर्म के फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया बच्चों, n का वैल्यू निकाल लिया। अब ये n क्या आ गया सर 31 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, हाँ सर ठीक है। तो इस 31 को अब ये हमारे पास ऑड आ गया, अब हम इसे एपी के फॉर्मूले से मिडिल टर्म निकालते हैं। सो आई होप सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा बात। तो अब हम अगर हमें एपी का फॉर्म निकालना है तो हम अब क्या करेंगे, ये हमारे पास n का वैल्यू हमारे पास 31 आ गया बच्चों, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ गया सर जी, n का वैल्यू आपने बताया 31, एंड 31 हमारे पास क्या होता है बच्चों, 31 हमारे पास ऑड नंबर होता है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि वो कौन सा टर्म है जो n का वैल्यू 31 दे रहा है। दैट मीन्स कि हमें पता है कि अगर n इज ऑड, अगर n ऑड होता था तो हम मिडिल टर्म कैसे निकालते थे बच्चों, n प्लस 1/2th टर्म करके निकालते थे, हाँ सर। तो हम पहले पता करते हैं कि वो कौन सा टर्म है सर, कौन सा टर्म है बच्चों। तो n का वैल्यू हमारे पास 31 प्लस 1/2 बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा टर्म आएगा सर, n प्लस 1 दैट इज योर 32/2, दैट मीन्स दैट इज योर 16 टर्म। तो हम क्या निकालना चाहेंगे, हम 16 टर्म निकालना चाहेंगे बच्चों। जो नंबर 16 टर्म पे होगा वही हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। तो हमें निकालना है A16 दैट इज A प्लस 15D सर। तो A का वैल्यू हमारे पास क्या था बच्चों 6, एंड 15 इंटू D का वैल्यू हमारे पास था बच्चों 7, तो हमारे पास आएगा 6 प्लस 105 दैट इज योर 111, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यस सर हमने कर लिया। फिर से देखते हैं कि रिकैप देखते हैं थोड़ा सा। हमने किया क्या बच्चों, हमने सबसे पहले हमने नॉर्मल एपी का फॉर्म लगाया, ठीक है सर। नॉर्मल एपी का फॉर्म निकालते ही हमारे पास n का वैल्यू आया। n का वैल्यू हमारे पास कितना आया था बच्चों, n का वैल्यू हमारे पास आया था 31, एंड 31 को हमने चेक किया, एंड 31 तो सर ऑड नंबर होता है, एंड ऑड नंबर का हम मिडिल टर्म कैसे निकालते थे बच्चों, किस फॉर्मूले से, n प्लस 1/2th टर्म करके, हाँ सर ये तो हमने देख लिया सर। अब जैसे ही हमने ये टर्म निकाला तो हमारे पास एक टर्म आया, कौन सा टर्म आया बच्चों 16 टर्म। तो इस 16 टर्म को हम निकालेंगे कि वो 16 टर्म कौन सा है जो मिडिल टर्म छिपा रखा है। तो मिडिल टर्म क्या होगा बच्चों 111 होगा। आई होप सभी बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो चलते हैं एक इवन नंबर का देखते हैं। सर इवन नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे सर, एक और बढ़िया फॉर्म आ गया, एक बढ़िया क्वेश्चन और आ गया। अब कहिए सर कोई अम्मा सर कैसे क्वेश्चन करेंगे सर। तो सर आपने अभी बताया कि हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक निंजा टेक्निक है। निंजा टेक्निक क्या कहता है सर कि हम पहले इस एपी को लिखेंगे, बड़े प्यारे प्यारे राइटिंग में लिखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर अक्षर में लिखेंगे कि हमारे पास दिया है 7, 13, 19, हाँ सर 241 दिया है सर, बहुत बढ़िया सर, हमको दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ए का वैल्यू 7 है बच्चों, एंड डी का वैल्यू का डी का वैल्यू सर 13 माइनस 7, और इस सर डी का वैल्यू तो इस बार 6 आ गया सर, एंड इस बार एन का वैल्यू दे रखा है सर हमें 241 सर, बहुत बढ़िया सर।
सबसे पहला आपके दिमाग में काम होना चाहिए कि अगर मिडिल टर्म का क्वेश्चन है तो फटाफट हम उससे क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एन है क्या। तो बच्चों हमारे पास जितने भी गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है, एन का वैल्यू हमारे पास दे रखा है बच्चों 241। अच्छा सर आप क्या करना है सर, एन इज इक्वल टू, सबसे पहले एन का वैल्यू निकालेंगे। वी हैव टू फाइंड बच्चों एन। बच्चा लोग क्या फाइंड करना है, एन का वैल्यू। एन डिसाइड करेगा सारी चीजें। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू में क्या दे रखा है बच्चों, एन का वैल्यू में दे रखा है 241 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारे पास 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 6। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और बच्चों 241 इज इक्वल टू 7। ये बच्चा लोग इधर देखेंगे का पूरा ध्यान, अगर कोई बच्चा फोन चला रहा है या कोई काम कर रहा है, हे भगवान पाप पड़ेगा, ऐसा नहीं करते। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इधर देख के फटाफट सॉल्व करना है। तो देखेंगे क्या आएगा हमारे पास 6n माइनस 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों 6n प्लस का 1 एंड 241, तो ये क्या आएगा सर 240 इज इक्वल टू 6n। तो क्या मैं कह सकता हूं सर 6n इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आ गया 240 सर। तो n का वैल्यू यहां से क्या आएगा सर जी 240 अपॉन 6, दैट इज योर कितना आएगा बच्चों हमारे पास, कितना आएगा 40। n का वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, n का वैल्यू हमारे पास 40। देखा बच्चों कि हमारे पास n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया 40। अब ये 40 ही सारी चीजें डिसाइड करेगा। ये 40 क्या है सर हमको पता चल गया सर ये इवन नंबर है, बस अब बात खत्म है। हमें यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कि पूरे इस एपी को सॉल्व करने के बाद, ये जनरल टर्म निकालने के बाद हमें क्या करना है, एन फाइंड करना है। मिडिल टर्म का क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पहला काम करना है बच्चों, क्या करना है सर, इसमें से हमको पहले एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले एन का वैल्यू निकालेंगे, उस एन के वैल्यू को निकालते ही हम तुरंत एपी का फॉर्म लगाएंगे। बहुत बढ़िया सर, तो हमारे पास एन का वैल्यू 40 आ गया। सर इवन नंबर में एपी को कैसे लिखते थे, वो तो बात अलग है सर। सबसे पहले अब करना क्या है, जैसे ही हमारे पास एन का वैल्यू निकल जाए, जैसे ही एन निकलेगा, एन निकलते ही हम क्या करेंगे, हम वो टर्म्स ढूंढेंगे। कौन कौन से टर्म्स ढूंढेंगे, हमारे पास एन का वैल्यू क्या है बच्चों 40 आ गया, एंड 40 हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। तो अगर 40 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमें मिडिल टर्म कैसे निकालते थे बच्चों, इवन नंबर के लिए हम क्या करते थे, इवन नंबर के लिए गेम खेलते थे। क्या खेलते थे सर, एक होता था n/2th टर्म, n/2th टर्म एक होता था सर जी, एंड सर जी n/2 प्लस 1 टर्म होता था, ये दो टर्म निकलते थे। तो सबसे पहली बात n/2 अगर हम करेंगे तो 40/2th टर्म आएगा, एंड दूसरा हमारे पास क्या आएगा बच्चों 40/2 प्लस का 1 टर्म आएगा। बहुत बढ़िया सर, तो ये जो हमारे पास गिवन एपी है सर, इसमें हमारा जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 20th टर्म, एंड हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों 21st टर्म आ रहा है, मतलब 21st टर्म आ रहा है। तो ये हमारे दो मिडिल टर्म आ गए। कौन कौन से आ गए सर, 20 टर्म एंड दूसरा हमारे पास 21st टर्म। अब सर हमको कैसे सर सपना आएगा सर कि हम 20th टर्म क्या होगा और 21st टर्म ना बच्चों क्या करेंगे अब हम इस बच्चों हमें पता चल गया कि सर 20th टर्म एंड 21st टर्म जो है हमारे पास मिडिल टर्म सर। अब क्या करेंगे, यस क्या करना है, करना हमको कुछ नहीं सर, यही दोनों मिडिल टर्म निकालना, यही दोनों तो जो है सर इस गेम को बजा रहा है। तो हम करेंगे सर A28 टर्म निकालते हैं सर, जो कि होता है A प्लस का 19D। हाँ सर हमको पता है सर। और A21 का होता है सर A प्लस 20D। बहुत बढ़िया सर, तो यहाँ से A का वैल्यू हमारे पास 7 प्लस 19 इंटू D के वैल्यू हमारे पास है बच्चों 6, तो हो जाएगा 7 प्लस 114 इज इक्वल टू 121, एंड यहाँ से आएगा A का वैल्यू 7 प्लस 20 इंटू D का वैल्यू बच्चों 6, हो जाएगा 7 प्लस 120, तो ये हो जाएगा हमारे पास 127। तो क्या लिखेंगे, therefore the middle term of the given AP is 121 and 127। तो ये हमारे पास आंसर है। तो मिडिल टर्म के अब आई थिंक बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। मिडिल टर्म के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, दोनों मैंने ऑड भी करा दिया, मैंने इवन भी करा दिया। अब क्या करना है सर, जादू देखने जाना है। जादू देखने नहीं जाना है बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है, फिर से देखना है। मिडिल टर्म के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और ढेर सारे सवाल के साथ। तब तक ढेर सारी मौज मस्ती करिए, पढ़ाई कीजिए और अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखिए, हेल्दी क्लीन रहिए, अच्छे डाइट लीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।